चैप्टर 33 अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम अल्लाह के चनीदा मुंतखब बंदे थे। अलसिया रकम 2364, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 4064, अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा। इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर रसूल जन्नत से उतरा तो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद था, फिर उसे बनी आदम की ख़ताओं ने सियाह कर दिया। अलसिया रकम 2618, सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अलूहज बयाब मया जिलाफ़ी फ़िलज़ूल अलूहजर अलूआसद वाल रुकन वालुकाम रकम 803, अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा। अब्बू अलिफ़ मीम है से मरूए है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जिन्हें तालीम दी गई थी और कलाम किया गया था। इसने कहा, आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 सदियाँ। उसने कहा, नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 सदियाँ। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 315, जो कि जमगफीर है। अलसिया रकम 3289, अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 7423, 7788, अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा। अब्बू अमामा से मरूए है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उनसे गुफ्तगू की जाती थी। इसने कहा, नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान कितना अरसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 सदियाँ। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 315। अलसिया रकम 2668, अल-दली अल-जहमिया ललदारमी रकम 148, वालमसदर अल-साबक़ा अल-सलसिला अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा। अब्बू ज़ालरे से मरूए है, कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे पर सवार था। सूरज गुरूब होने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो ये कहाँ गुरूब होगा? मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सख्त गर्म मकाम में गुरूब होता है, हत्ता कि ये अर्श के नीचे अपने रब के हुजूर सजदे में गिरा रहेगा। जब इसके निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला उसे निकलने की इजाज़त दे देगा और ये तुलू हो जाएगा। फिर जब अल्लाह ताला उसे मग़रिब से निकालने का इरादा फरमाएगा तो उसे रोक लेगा। सूरज कहेगा, ए मेरे रब, मेरा सफ़र बहुत दूर है। अल्लाह ताला उसे कहेगा, जहाँ से गुरूब हुए थे वहीं से तुलू हो जाओ। ये वो वक्त होगा जब ला ये इल्मुन फ़े लइन नुनिल फ़े सीनन अलिफ़ अलिफ़ ये मीमिल अलिफ़ नुनु हे अलिफ़ अलानाम 158, किसी नफ्स को इसका ईमान नफ़ा नहीं देगा। अलसिया रकम 2403, सनन अबी दाऊद किताब अलुहुरूफ़ वालुक़रायत बयाब मुँह रकम 3488, मसनद अहमद रकम 20486, अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा। हकीम बिन हिज़े अलिफ़ मीम से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, किया तुम वो आवाज़ सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? सहाबा ने कहा, हम कोई आवाज़ नहीं सुन रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आसमान के चरचराने की आवाज़ सुन रहा हूँ और इसके चरचराने पर उसे मलामत नहीं की जा सकती। इसमें बालशत भर भी जगह खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदे या क़याम की हालत में ना हो।
अलसिया रकम 1060 अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी रकम 3051 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और आसमान की तरफ देखा किया देखते हैं कि एक फ़रिश्ता उतर रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ये फ़रिश्ता इस वक्त से पहले जब से पैदा हो अलिफ है ज़मीन पर नहीं उतरा। जब वो उतर आया तो उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके रब ने आपकी तरफ ये पूछने भेजा है कि क्या मैं अल्लाह आपको बादशाह बनाऊं या बंदा जो रसूल हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए तवाज़ो इख्तियार कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि बंदा और रसूल। अलसिया रकम 1002 मसनद अहमद रकम 6863 मसनद आबी याली रकम 5971 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तबा को बुरा मत कहो क्योंकि वो इस्लाम ले आया था। ये हदीस मरूए है। अलसिया रकम 1002 मसनद अहमद रकम 6863 मसनद आबी याली रकम 5971 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा अबू ज़हीर मीम ये से मरफ़ूआ मरूए है कि टिड्डी को कत्ल ना करो क्योंकि अल्लाह के अजीम लश्करों में से एक लश्कर है। अलसिया रकम 2428 अलमोजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 11333 शब लीमान ललब्याकी रकम 9773 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा अबू ज़र ग़ैन फ़े अलिफ़ रे से मरूए है कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको इत्तिला दी गई तो आपको किस तरह मालूम हुआ कि आप नबी हैं हत्ता कि आपको पुख्ता यकीन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू ज़र, मेरे पास दो फरिश्ते आए, मैं मक्का की किसी वादी में था, उनमें से एक ज़मीन पर उतर आया और दूसरा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहा। एक ने दूसरे से कहा, किया ये वही है? दूसरे ने कहा, इसने कहा, इसका वज़न एक आदमी से करो। मेरा वज़न एक आदमी से किया गया तो मैं इससे भारी हो गया। फिर इसने कहा, 10 आदमियों से उसका वज़न करो। मेरा वज़न 10 आदमियों से किया गया, मैं उनसे भी भारी रहा। फिर इसने कहा, इसका वज़न 100 आदमियों से करो। मेरा वज़न 100 आदमियों से किया गया तो मैं उनसे भी भारी रहा। फिर इसने कहा, इसका वज़न 1000 आदमियों से करो। मेरा वज़न 1000 आदमियों से किया गया तो मैं उन पर भी भारी रहा। गोया कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो पर्दे के हल्का होने की वजह से मुझ पर गिर रहे हूँ। फिर एक ने दूसरे से कहा, अगर तुम इसका वज़न पूरी उम्मत के साथ भी करोगे तो ये उन पर भारी हो जाएगा। अलसिया रकम 2529 सनन अलदारमी रकम 14 मसनद अलबुज़ार रकम 3422 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3211। तर्जुमा आयशा से मरूए है कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान दुनिया पर एक कदम की जगह भी खाली नहीं जहाँ कोई फ़रिश्ता सजदे या क़याम की हालत में ना हो। उसी वजह से फ़रिश्तों का कौल है, अलसाफ़ात 16,61,65,166, हम में से हर एक की एक मखसूस जगह है और हम सफ़ बनाए हुए हैं और हम तस्बीह बयान करते हैं। अलसिया रकम 1059 अलकनी वाला अस्मा लल्दुलाबी रकम 224 अलज़मा लाबी अलशेख अलासबहानी रकम 497 अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि वो जनाजा जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए एक यहूदी का जनाजा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बदबू ने मुझे तकलीफ़ दी तो मैं खड़ा हो गया। अलसिया रकम 3349 अलमोजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 6921 इब्न दी 1/320 अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान।
حدیث نمبر 3213۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رہے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کیماب کے ساتھ الف بے واو ہریرہ رہے تھے۔ اس مریض کو بخار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میری آگ ہے جو میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں ملنے والے عذاب کا بدل بن جائے۔ الصحیح رقم 557، سنن ابن ماجہ کتاب الطب بیاب الوہمئی رقم 3461، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3214۔ ترجمہ: اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی، میں بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اللہ، کیونکہ مومن کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا میل صاف کر دیتی ہے۔ الصحیح رقم 714، سنن ابی داؤد کتاب الجدی نائز بیاب عادلت الانصار رقم 2688، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3215۔ ترجمہ: ابو اسعد مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس بخار اور تون لے کر آئے۔ بخار میں نے مدینہ میں روک لیا اور تون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ تون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے جبکہ کافروں کے لیے عذاب ہے۔ الصحیحہ رقم 761، مسند احمد رقم 19839، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3216۔ ترجمہ: مطلب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو ان کا جنازہ باہر نکالا گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ ایک پتھر اٹھا کر لائے، وہ اس پتھر کو نہ اٹھا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس پتھر کی طرف گئے، اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ صحابی کہتا ہے کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو چڑھائے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور اسے اس قبر کے سرہانے رکھ دیا، اور فرمایا، اس سے مجھے اپنے بھائی کی قبر کا پتہ چل جائے گا، میرے گھر والوں میں سے جو فوت ہوگا اسے یہیں دفن کروں گا۔ الصحیحہ رقم 3060، سنن ابی داؤد کتاب الجدی نائز بیاب فی جلم علوم و تفی قبورہ والق یعلم رقم 2791، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3217۔ ترجمہ: عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مرفوع مرسلہ مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ الصحیحہ رقم 1106، سنن الدارمی باب فی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقم 86، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3218۔ ترجمہ: برابر نہیں الف زیبے سے مرفوع مروی ہے کہ جب مومن کو اس کے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرمان ہے، یوسف اللہ الف لام ذال نون الف میم النون واو الف بے الف لام قاف الواو لام الثابت۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ مسلمان سے جب اس کے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرمان ہے، یوسف اللہ الف لام ذال نون الف میم النون واو الف بے الف لام قاف الواو لام الثابت فی الف لام ہے الیا واو تامربوطہ الف لام دالو نون الف فی الف لام الف آخر تامربوطہ ابراہیم۔ بہتر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ الصحیحہ رقم 3963، صحیح البخاری کتاب الجدی نائز بیاب میاں جلافی عذاب القبر رقم 1280، 4330، السلسلۃ الصحیحہ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان، حدیث نمبر 3219۔ ترجمہ: ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब तुम जनाजे के साथ चलो तो उस वक्त तक ना बैठो जब तक जनाजा ज़मीन पर ना रख दिया जाए। अलसिया रकम 3967 सही मुस्लिम किताब अलजीदीन आयज़ब्याब अलुक़म लिलजीदीन अज़्ते रकम 1591 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3220। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते इसके पास सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, ए नेक रूह बाहर निकलो, तुम इससे राज़ी हो और वो तुमसे राज़ी हो चुका है। अल्लाह की मेहरबानी खुशबू और राज़ी रब की तरफ रूह इस तरह निकलती है जिस तरह कस्तूरी की नरम वाओ मिलाम खुशबू होती है। हत्ता कि फरिश्ते उसे हाथों हाथ लेते हैं और इसे आसमान के दरवाजे तक ले आते हैं। फरिश्ते कहते हैं, कितनी उम्दा खुशबू है जो ज़मीन से आ रही है। फिर इसे मुमिनीन की रूह में ले आते हैं। तुम अपने मुसाफिर दोस्त की आमद से जितना खुश होते हो वो इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं और इससे सवाल करते हैं, फलों का क्या हाल है, फलों का क्या बना। वो कहते हैं, उसे छोड़ दो क्योंकि वो दुनिया की परेशानी में था। जब वो ये कहता है कि क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया, तो वो कहते हैं उसे उसकी जाए पनाह हाविया की तरफ ले जाया गया है। और जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अजाब के फरिश्ते टाट लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये तेरे लिए भी नातवारी का बाइस है और तुझ पर अल्लाह ताला का गुस्सा है। अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब की तरफ निकल वो इस तरह निकलती है जिस तरह किसी मर्दार की इंतहाई बदबूदार लाश हो। हत्ता कि उसे ज़मीन के दरवाजे तक लाते हैं तो वो कहते हैं ये वो कितनी बदबूदार है। हत्ता कि उसे किफ़ार की रूह में ले आते हैं। अलसिया रकम 1309 सनन अंसाई किताब अलजीदीन आयज़ बयाब मया युलुक़बा अलूमो उमीनु मिनु अलू करामते रकम 1591 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3221। तर्जुमा शदाद बिन उस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मर्दों के पास आओ तो इनकी आँखें बंद कर दो क्योंकि निगाहें रूह का पीछा करती हैं और अच्छी बात कहो क्योंकि फरिश्ते इस बात पर आमीन कहते हैं जो बात घर वाले कहते हैं। अलसिया रकम 1092 सनन इब्न माजद किताब मया जिलाफी अलजीदीन आयज़ बयाब मया जिलाफी तैगु मैज़ा अलूमत रकम 1445 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3222। तर्जुमा जीमलिफ बेरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन देखता है कि इसकी कब्र में इसके लिए कितनी ज़्यादा कुशादगी कर दी गई है तो वो कहता है, मुझे छोड़ दो मैं अपने घर वालों को इत्तला कर दूँ। तब इससे कहा जाता है यहीं चिराए रहो। अलसिया रकम 1344 मसनद अहमद रकम 14020 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3223। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमरवाओ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत करे तो कहे, ए अल्लाह अपने बंदे को शिफा दे ताकि तेरे दुश्मन ज़ख्मी करके मार दे या तेरे लिए नमाज की तरफ जाए। अलसिया रकम 1365 सनन अबी दाऊद किताब अलजीदीन आयज़ बयाब अलदुआ लिलुमरज़ा दिलते रकम 2701 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3224। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी लया रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि अब्बू मूसा हुस्न बिन अली की इयादत करने आए तो ऐन लामी ने इनसे कहा, तुम इयादत करने की गर्ज से आए हो या खुश होकर आए हो? अब्बू मूसा कहने लगे, नहीं मैं इयादत करने की गर्ज से आया हूँ। ऐन लामी ने इनसे कहा, अगर तुम इयादत करने की गर्ज से आए हो तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब आदमी अपने मुसलमान भाई की इयादत करने के लिए आता है तो वो जन्नत के बागीचे में चलता रहता है हत्ता कि आकर बैठ जाए। जब वो बैठ जाता है तो रहमत उसे ढंप लेती है। अगर सुबह के वक्त हो तो 70,000 फरिश्ते शाम होने तक इसके लिए दुआ करते रहते हैं और अगर शाम के वक्त में हो तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं। अलसिया रकम 1367 मसनद अहमद रकम 578 अलसिलसिया। किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3225। तर्जुमा अब्बू रेहे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है, या फरमाया, तुम में से किसी शख्स को तो दो फरिश्ते इसके पास आते हैं, सियाह रंग के, नीली आंखों वाले, एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। दोनों कहते हैं, तुम उस शख्स के बारे में कहा कहते हो। वो कहता है जो वो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र 70 हाथ लंबी और 70 हाथ चौड़ी कुशादा कर दी जाती है। फिर इसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इससे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों की तरफ वापस जाना चाहता हूँ और इन्हें बताना चाहता हूँ। दोनों फरिश्ते कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे इसका महबूब ही उठाता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे इसकी आरामगाह से उठा लेता है। और अगर वो मुनाफिक हो तो कहता है कि मैंने लोगों से सुना कह रहे थे, मैंने भी उसी तरह कहा, मुझे मालूम नहीं। वो दोनों कहेंगे, हमें मालूम था कि तुम उसी तरह कहोगे। ज़मीन से कहा जाएगा, इस पर तंग हो जाओ, तो ज़मीन इस पर इस तरह सिमट जाएगी कि इसकी पसलियाँ आपस में मिल जाएंगी। उसे इस कब्र में अजाब दिया जाता रहेगा जब तक अल्लाह ताला उसे इसकी इस जगह से उठाए। अलसिया रकम 1391 सनन अलतरमजी किताब अलजीदी नाइज़ बयाब मया जिलाफी अजाब अलुखब्रे रकम 991 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3226। तर्जुमा अब्बू अयूब से मौकूफ़ा मरूए है कि जब बंदे की रूह कब्ज़ा की जाती है तो अल्लाह के बंदों में से अहल रहमत उसे मिलते हैं जिस तरह वो दुनिया में इससे मिलते थे। वो इससे सवालत करने इसके पास आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अपने भाई का ख्याल करो जब तक ये आराम कर ले क्योंकि ये तकलीफ़ में था। फिर वो उसकी तरफ आते हैं और इससे सवालत करते हैं, फ़लाँ का किया बना, फ़लाँ औरत का किया हवा, किया उसने शादी कर ली। जब वो उससे इस आदमी के मुताल्लिक पूछेंगे जो उससे पहले मर चुका होगा तो वो उनसे कहेगा, वो तो मर चुका। वो कहेंगे, इना लिला वाओ इना इलियुजैन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो अपने मसकन हाविया की तरफ गया। बुरी जाए पनाह है और बुरी परवरिश करने वाली है। उनके आमाल उन पर पेश किए जाएंगे। जब वो आमाल अच्छे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और कहेंगे, ये तेरे बंदे पर तेरी नेमत है, इसे मुकम्मल कर दे। और जब आमाल बुरे देखेंगे तो कहेंगे, ऐ अल्लाह अपने बंदे पर रुजू कर। अलसिया रकम 2758 अलजहद लाबन उल मुबारक 149/443 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3227। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी भी शख्स की मौत किसी इलाके में लिखी गई हो तो अल्लाह ताला इसके लिए इस इलाके की तरफ कोई काम पैदा कर देता है। जब वो अपने मकाम की इंतहा तक पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसे फौत कर देता है। क़ियामत के दिन ज़मीन कहेगी, ए रब ये वो बंदा है जो तूने मेरे पास अमानत रखा था। अलसिया रकम 1222 सनन इब्न माजद किताब अलजुअदी बयाब ज़िकुर उलूमोत वाले इस्तिया उदाद लाओ रकम 4253 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3228। तर्जुमा अब्बू मूसा अलिफ़शी नईन रे से मरफ़ुआ मरूए है कि जब किसी आदमी का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे का बच्चा फौत कर दिया। वो कहते हैं, जी हाँ। अल्लाह फरमाएगा, तुमने उसके दिल का टुकड़ा कब्ज़ा कर लिया। फरिश्ते कहते हैं, जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, तब मेरे बंदे ने किया कहा। फरिश्ते कहते हैं, उसने तेरी हम्द बयान की और अना लला पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और इसका नाम बीतल अहमद तारीफ वाला घर रख दो। अलसिया रकम 1408 मसनद अहमद रकम 18893 शब लीमान ललब्याकी रकम 9369 मसनद अबद बिन हमीद रकम 553 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3229। तर्जुमा कब बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को तकलीफ़ हो तो वो तकलीफ़ वाली जगह पर अपना हाथ रखे। फिर 7 मरतबा कहे, मैं अल्लाह की इज़्ज़त और कुदरत की पनाह में आता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो मुझे महसूस हो रही है।
अलसिया रकम 1415, मसनद अहमद रकम 25926, अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 15528, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3230। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन महरान रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि जब अब्बू रेहे की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इन्होंने कहा, मेरे ऊपर खैमा मत लगाना, ना ही अंगीठी, खुशबूदार लकड़ी वगैरह की जलाना और मुझे जल्दी ले जाना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब नेक बंदे को इसकी चारपाई पर रखा जाता है तो वो कहता है, मुझे आगे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे आगे जल्दी ले जाओ। और जब बुरे आदमी को इसकी चारपाई पर रखा जाता है तो वो कहता है, हाय हलाकत, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अलसिया रकम 444, मसनद अहमद रकम 7573, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3231। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई का जिम्मेदार बने तो वो इसका कफन अच्छा दे, क्योंकि वो अपने कफन में उठाए जाएंगे और अपने कफन में एक दूसरे से मिलेंगे। अलसिया रकम 1425, अलतारीफ लिलखतीब 9/80, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज में अपनी मौत को याद करो, क्योंकि जब आदमी अपनी नमाज में अपनी मौत को याद करता है तो वो बेहतर अंदाज में अपनी नमाज अदा करता है। और उस शख्स की तरह नमाज पढ़ो जिसे यकीन हो कि वो इसके अलावा कोई और नमाज अदा नहीं कर सकेगा, और हर इस मामले से बचो जिससे माजरत करना पड़े। अलसिया रकम 1421, 2839, मसनद अलफरदूस लल्दीलमी 1151, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा अइन लामिया कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपका बूढ़ा गुमराह चचा फौत हो गया है, कौन उसे दफनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और अपने वालिद को दफना दो। अली ने कहा, मैं तो उसे दफन नहीं करूँगा क्योंकि वो शिर्क की हालत में फौत हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और अपने वालिद को दफना दो, फिर कोई नया काम मत करना जब तक मेरे पास ना आ जाओ। मैं गया और इन्हें दफना दिया। मैं वापस आया तो मुझ पर मिट्टी और गर्दो गुबार का निशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गुस्ल करने का हुक्म दिया और मेरे लिए ऐसी दुआएं की कि उनके मुकाबला में रोए ज़मीन में जो कुछ है वो भी मुझे पसंद नहीं। अलसिया रकम 161, सनन आबी दाऊद बयाब अर्रजुल यमुतलक़ राबितुन मुशरिकुन रकम 2799, सनन अंसाई बयाब मुआवराते अलू मुशरिक रकम 190, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा सलमान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ज़िंदगी के 4 अमल मौत के बाद भी जारी रहते हैं। वो शख्स जिसकी नेक औलाद है और वो इसके लिए दुआ करती है, उनकी दुआएं इस तक पहुंचा दी जाती हैं। वो शख्स जिसने सदका जारिया किया, इसके लिए इसके बाकी रहने तक अजर चलता रहेगा। वो शख्स जिसने इल्म सिखाया जिस पर उसके मरने के बाद भी अमल किया जाता रहा, इसके लिए भी इतना ही अजर होगा जितना अजर अमल करने वाले के लिए है। इसके अजर में से कुछ भी कम ना होगा। और वो शख्स जो पहरा देते हुए फौत हो गया, क़यामत तक इसका अजर जारी रहेगा। अलसिया रकम 3984, अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 6058, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा मुबश्शिर कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मैं बनो निजार के किसी बाग में थी। इस बाग में उनकी कुछ कब्रें थीं जो जाहलियत में मर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अजाब दे जाने की आवाज़ें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए वहाँ से निकले, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या इन्हें उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ऐसा अजाब है जिसे जानवर सुन रहे हैं। अलसिया रकम 1444, मसनद अहमद रकम 25799, अलसिलसिलत अलसिया।
किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ इस शख्स का कोई काबिल कबूल अज़र नहीं जिसकी उम्र को अल्लाह ताला ने 60 साल तक दराज किया। अलसिया रकम 1089। सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब मुनबलग 27 दिन फ़िक़दा उज़र अल-लियाओ रकम 5940। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा अबू हुरैरा से मरफ़ूआ मरवी है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होंगी और थोड़े लोग इस हद से आगे बढ़ेंगे। अलसिया रकम 757। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-दाऊद बयाब फ़ी दुआ अल-नबी 3473। सनन इब्न माज किताब अल-ज़ुहदी बयाब अलुआइमिल वालुआ अजले 4226। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन जाबिर अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोग जो अल्लाह की किताब इसके फ़ैसले और रास की तकदीर के बाद फौत होंगे वो नज़र लगने से होंगे। अलसिया रकम 747। मसनद अलती अलसी रकम 1859। मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 2431। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरवी है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कौन सा मोमिन अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे इफ़्लाक़ वाला। इस आदमी ने कहा, कौन सा मोमिन दानिशमंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को बहुत ज़्यादा याद करता है और इसके लिए अच्छे तरीक़े से तैयारी करता है, यही लोग दानिशमंद हैं। अलसिया रकम 1384। सनन इब्न माज किताब अल-ज़ुहदी बयाब ज़िक्र उलूमत वाले इस्तिउदादलाउ रकम 4249। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे कौम के पास से गुजरे जो किसी मुसीबत में मुब्तला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये लोग आफियत नहीं मांगते। अलसिया रकम 2197। मसनद अल-बुज़ार 3134। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरवी है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मैंने बच्चों पर रहम करने वाला कोई नहीं देखा। इब्राहिम मदीना की एक बस्ती में दूध पिलाने के लिए एक दाया के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाया करते थे। हम भी आपके साथ होते। आप घर में दाखिल होते हालांकि घर में से धुआं उठ रहा होता। इब्राहिम का परवरिश कुनिंदा रज़ाई बाप लोहार था। आप इसे इब्राहिम पकड़ते, बोसा लेते और वापस लौटाते। इमरू ने कहा, जब इब्राहिम फौत हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम मेरा बेटा शीर खारगी में फौत हुआ और जन्नत में इसके लिए दौदाइन ही जो उसके दूध की मुद्दत पूरी करेंगी। अलसिया रकम 2493। सही मुस्लिम किताब अल-फ़िज़ाइल बयाब रहमतिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-सबईनुल वालुआला रकम 4280। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा हसीन बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैंने अबू अबीदा बिन हुज़ैफ़ा को सुना, वो अपनी फूफी फ़ातिमा से बयान करते थे। इन्होंने कहा कि मैं कुछ औरतों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत करने गई। देखा कि एक मशकीज़ा लटका हुआ है और इसका कतरा कतरा पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिर रहा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज़ बुखार था। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपका बुखार ख़त्म कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आज़माइशें नबिया अलैहिस्सलाम पर आती हैं, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब होते हैं, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब होते हैं। अलसिया रकम 1165। मसनद अहमद रकम 25832। अलसिलसिया किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा
अब्बू अलाशस सनानी रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि वो सुबह सुबह दमिश्क की मस्जिद की तरफ गए। शदाद बिन उस मिले, उनके साथ सनाबही भी थे। मी ने कहा, अल्लाह आप दोनों पर रहम फरमाए, आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, हम वहाँ अपने एक बीमार भाई की इयादत करने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। इस आदमी के पास आए तो दोनों ने इससे कहा, सुबह कैसी गुजरी? इसने कहा, अल्लाह की नेमत और फजल में सुबह की। शदाद ने कहा, खुश हो जाओ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को आजमाता हूँ, फिर वो मेरी तारीफ करता है और मेरी दी हुई आजमाइश पर सब्र करता है, तो वो अपनी इस जगह से इस तरह उठेगा जिस तरह उसकी मुँह ने उसे खताओं से पाक जना था। और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मैंने अपने इस बंदे को कैद कर दिया और उसे आजमाइश में मुब्तला कर दिया, इसलिए जो अजर इसकी तंदुरुस्ती की हालत में लिखते थे वही अजर अब भी लिखो। अलसिया रकम 2009, मसनद अहमद रकम 16496, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी देकर आजमाता है, हती कि इसके ज़रिए इसका हरगना मिटा देता है। अलसिया रकम 3393, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 1233, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि लोग एक जनाजा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे तो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर एक दूसरा जनाजा लेकर गुजरे तो इसकी बुराई कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। तुम एक दूसरे के गवाह हो। अलसिया रकम 2600, सनन अबी दाऊद किताब अल-जदीद नाइज़ बयाब फी अलसना अला अलूमत रकम 2814, सनन अल-नसाई किताब अल-जदीद नाइज़ बयाब अलसना 1907, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मुसीबत उसकी तरफ इतनी तेज़ी से आती है कि सैलाब भी इतनी तेज़ी से आखिरी जगह तक नहीं पहुँचता। अलसिया रकम 1586, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मया जिलाफी फिलज़ूल अल-फ़िक़ूर रकम 2273, सही इब्न हिब्बान रकम 2984, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा। यजीद बिन शजरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में निकले तो लोगों ने उसके बारे में तारीफ़ी कलमात कहे और इसकी तारीफ़ की। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ये आदमी ऐसा नहीं था जैसा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग रोए ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, अल्लाह ताला ने इसके वो गुनाह मुआफ़ कर दिया जिनके बारे में ये लोग ला इल्म हैं। अलसिया रकम 1312, मुरफ़ा अल-सहाबा लाबी नईम रकम 6027, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ आदमी का एक मर्तबा होता है, वो आदमी इस मर्तबे तक किसी अमल से नहीं पहुँचता तो अल्लाह ताला उसे ऐसी आजमाइशें देता है जो इसे नापसंद होती हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे इस मर्तबे तक पहुँचा देता है। अलसिया रकम 1599, मसनद अबी याली रकम 5961, सही इब्न हिब्बान रकम 2970, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी 2 की सिफारिश करेगा, 3 की सिफारिश करेगा और कोई आदमी 1 की सिफारिश करेगा। अलसिया रकम 2505, अल-तौहीद लाबन फजीमा स्वाद 205, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसे कोई बीमारी, जुनून या मर्गी वगैरह थी।
इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे शिफा दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं और अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे दे, और अगर चाहो तो सब्र कर लो, तुमसे हिसाब वाओ किताब नहीं होगा। अलसिया रकम 2502, सही इब्न हिब्बान रकम 2971, मसनद अहमद रकम 9312, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा मुहम्मद बिन ज़ियादा अलहानी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि अबू अनबा खुलानी के पास शहदा का जिक्र किया गया तो इन्होंने पीठ की बीमारी वाले, तून वाले और ज़चगी के दौरान फौत होने वाली औरत का तज़किरा किया। अबू अनबा गुस्से हो गए और कहने लगे, हमारे नबी के सहाबा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में अल्लाह के शहदास की मखलूक में से अमीन लोग हैं, कत्ल कर दे जाएं या मर जाएं। अलसिया रकम 1902, मसनद अहमद रकम 17118, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कोई तकलीफ हुई। आप कराहने लगे और अपने बिस्तर पर करवटें लेने लगे। आयशा ने कहा, अगर हम में से कोई ऐसा काम करता तो इस पर आप नाराज़ होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालिहीन पर सख्ती की जाती है, और मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है या इससे कमतर दर्जे की कोई तकलीफ आती है तो इसकी कोई ख़ता मुआफ़ कर दी जाती है या इसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। अलसिया रकम 1610, मसनद अहमद रकम 24103, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा अब्बू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब बीमार होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की तरफ वही करता है, ए मेरे फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को अपनी एक कैद में जकड़ दिया है। अगर मैं इसे कब्ज़ा कर लूँ, मौत दे दूँ तो मैं इसे मुआफ़ कर दूँगा, और अगर उसे सेहत दे दूँ तो ये उठकर बैठ जाएगा और इसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अलसिया रकम 1611, अलमुजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 7601, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा अब्बू तमीमा हजीमी अपनी कौम के एक आदमी से बयान करते हैं कि इसने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया लेकिन आप मुझे नहीं मिले। मैं बैठ गया, अचानक मैंने एक जमात देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें थे लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता था। आप उनमें सुलह करवा रहे थे। जब आप फारिग हो गए तो कुछ लोग आपके साथ खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने ये सुना तो कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अली कस्सलामु मर्दों का सलाम है, बेशक अली कस्सलामु मर्दों का सलाम है। 3 दफ़ा फरमाया। जब आदमी अपने मुसलमान भाई से मिले तो कहे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका जवाब दिया, वअलैक वरहमतुल्लाह, वअलैक वरहमतुल्लाह, वअलैक वरहमतुल्लाह। अलसिया रकम 2846, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-इस्ती उज़ाने वालू आदाब बयाब मया जिलाफी कराते आनियकुल रकम 2645, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा अजर बड़ी मुसीबत के साथ है, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। जो राज़ी हुआ इसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और जो नाराज़ हुआ इसके लिए अल्लाह की नाराज़गी है। अलसिया रकम 146, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मया जिलाफी अल-सबूरे अला अलूबला रकम 2320, अलसिलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा आयशा से मरफूआ मरूए है कि कब्र एक मर्तबा सुकड़ती है, अगर कोई शख्स इससे सलामत रहता या निजात पाता तो साद बिन मुआज़ होते। अलसिया रकम 1695, मसनद अहमद रकम 23148, 23522, सही इब्न हिब्बान रकम 3177, अलसिलसिया।
किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा। अलाबन अब्दाल रहमान रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि वो एक जनाजे में शरीक हुए जिसकी नमाज मरवान बिन हुक्म ने पढ़ाई। अब्बू हरीरा मरवान के साथ गए और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गए। अब्बू सईद फ़ैदाल रे ये आए और मरवान से कहा, मुझे अपना हाथ दो। मरवान ने अपना हाथ दिया तो अब्बू सईद ने कहा, खड़े हो जाइए। मरवान खड़ा हो गया। मरवान ने अब्बू सईद से कहा, तुमने मुझे क्यों उठाया? अब्बू सईद ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जनाजा देखते तो उस वक्त तक खड़े रहते जब तक वो गुजर ना जाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीना मौत की एक घबराहट होती है। मरवान ने कहा, अब्बू हरीरा किया उसने सच कहा? अब्बू है रे ये रेहे ने कहा, जी हाँ। मरवान ने कहा, फिर किस बात ने तुम्हें रोके रखा कि मुझे बताओ? अब्बू है रे ये रेहे ने कहा, आप हाकिम हैं, आप बैठ गए तो मैं भी बैठ गया। अलसिया रकम 2852, मस्तरक अल हाकिम रकम 1266, अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन पर मौत उतरती है और वो अपनी आखिरत की बेहतरी का मुशाहिदा करता है। जो करता है तो वो चाहता है कि इसकी रूह निकल जाए और अल्लाह ताला की मुलाकात को पसंद करता है। मोमिन की रूह को आसमान पर ले जाया जाता है। मोमिन की रूहें इसके पास आती हैं और ज़मीन पर बसने वाले लोगों के बारे में इससे पूछती हैं। जब वो रूह कहती है कि फलों को ज़मीन पर छोड़ आया हूँ तो ये बात इन्हें अच्छी लगती है, और जब वो कहता है कि फल मर गया है तो वो कहते हैं, उसे हमारे पास तो नहीं लाया गया, और मोमिन को इसकी कब्र में बिठाया जाता है और इससे पूछा जाता है, इसका रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। इससे कहा जाता है, तुम्हारा नबी कौन है? वो कहता है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ता कहता है, तुम्हारा दीन कौन सा है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। तब इसके लिए कब्र में एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, या कहा जाता है, अपने ठिकाने की तरफ देखो। वो कब्र देखता है तो गोया वो एक आरामदह बिस्तर की तरह होती है। लेकिन अगर अल्लाह का कोई दुश्मन हो और इस पर मौत उतरे और वो अपना बुरा अंजाम देख लेता है तो वो पसंद नहीं करता कि इसकी रूह कभी भी निकले। अल्लाह ताला भी इसकी मुलाकात को नापसंद करता है। जब वो अपनी कब्र में बैठता है या इसे बिठाया जाता है तो इससे कहा जाता है, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। उससे कहा जाता है, तुम्हें नहीं मालूम। फिर इसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर उसे एक ज़रब लगाई जाती है जो जिन्वाओ अनस के अलावा हर जानवर को सुनाई देती है। फिर इससे कहा जाता है, इस तरह सो जिस तरह मनहोश सोता है। मैंने अब्बू हरीरा से कहा, ये मनहोश कौन होता है? अब्बू है रे ये रेहे ने कहा, जिसे कीड़े मकोड़े और सांप डसें। फिर इसकी कब्र तंग कर दी जाती है। अलसिया रकम 2628, मसनद अलबुज़ार स्वाद 92, अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा। अब्बू अबीदा बिन हुज़ैफ़ा अपनी फूफी फ़ातिमा से बयान करती हैं कि इन्होंने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी इयादत करने आए। एक मशकीज़ा लटका हुआ था। बुखार की शिद्दत की वजह से आप पर मुश्कीज़े का पानी टपकाया रहा था। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे देता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त तरीन आज़माइश नबिया अलैहिस्सलाम पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब होते हैं, फिर उन लोगों पर जवान के करीब होते हैं। अलसिया रकम 145, मसनद अहमद रकम 25832, अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा। समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जो बेहतरीन इलाज करते हैं वो सनगी पचने लगवाना है। अलसिया रकम 1176, मसनद अहमद रकम 19312, अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी मलिकत सेमरवी है, कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के पास था। हम अबान बिन उस्मान बिन अफ़ान के जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास इमरू बिन उस्मान भी थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए, इन्हें एक शख्स पकड़ कर ला रहा था।
मेरे ख्याल में उसने अब्दुल्लाह बिन उमर की जगह के बारे में बताया। वो आए और मेरे पहलू में बैठ गए। मैं इन दोनों के दरमियान बैठा था। अचानक घर में से एक आवाज़ आई। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। अब्दुल्लाह ने एक कासद औरत को भेजा। अब्दुल्लाह ने ये हदीस मरसल बयान की। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, हम अमीर अल-मुमिनीन मीमरे के पास थे। जब हम बैदा में पहुँचे तो अचानक एक शख्स नमूदार हवा जो दरख्त के साए में आराम की गर्ज से आया था। आपने मुझसे कहा, जाओ मालूम करो ये कौन है। मैं गया तो देखा कि स्वाद है ये बेहीं। मैं वापस आया और कहा, आपने मुझे हुक्म दिया था कि मालूम करके आओ ये कौन है। वो सहीब थे। उन्होंने कहा, इससे कहो हमारे साथ शामिल हो जाए। मैंने कहा, इसके साथ इसके घर वाले हूँ तब भी। उन्होंने कहा, अगरचे इसके साथ इसके घर वाले हैं। जब हम मदीना पहुँचे तो कुछ ही दिन गुजरे थे कि अमीर अल-मुमिनीन को पर कातिलाना हमला कर दी गया। सहीब आए और कहने लगे, हाय मेरा भाई, हाय मेरा दोस्त। उन्होंने कहा, किया तुम्हें नहीं मालूम, या तुमने नहीं सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। अब्दुल्लाह ने एक कासद औरत भेजी। जबकि इन मीमरे ने यह इजाफा किया कि बास के रोने की वजह से मैं आयशा के पास आया और उनके सामने इन मीमरे का कौल जिक्र किया तो कहने लगी, नहीं अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा कि मैयत को किसी के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर को अल्लाह अज़्ज़वजल इसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब में ज़्यादा करता है, और कहती हैं कि अल्लाह ही है जो हंसाता भी है और रुलाता भी है। अल्लाह तज़र वाज़तुन वाओ एक ज़ेरे ललिफ़ु ख़ैरे आए, और कोई बूझ उठाने वाला किसी दूसरे का बूझ नहीं उठाएगा। फातिर 81। जब आयशा तक उम्र और अब्दुल्लाह बिन उम्र की ये बात पहुंची तो कहने लगी, तुम कोई झूठे लोगों से बयान नहीं कर रहे, लेकिन समाअत ख़ता करती है। अलसिया रकम 3511। सही अल-बुखारी किताब अल-जदीन आयज़ बया क़ौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़बु अलुमत बिबेउज़ बुका आउलिया। रकम 1206। अल-सिलसिला किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के मरने के 3 दिन बाद इस पर नमाजा जनाजा पढ़ी। लस्हिया रकम 3031। सनन अलदारक़तनी रकम 1868। अल-सिलसिला किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा। ज़ैद बिन साबुत कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बनी निजार के एक बाग में थे। हम भी आपके साथ थे। अचानक खच्चर बदक गया, करीब था कि आपको गिरा देता। 6 या 4 कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन कब्र वालों को कौन जानता है। एक आदमी ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग कब फौत हुए। इसने कहा, ज़माना शिर्क में। आपने फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि तुम अपने मर्द दफन ना करोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें भी वो अज़ाब कब्र सुनाए जो मैं सुन रहा हूँ। ज़ैद ने कहा, फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जह हो गए और कहने लगे, आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा कहने लगे, हम आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आपने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आपने फरमाया, ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुजाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम दुजाल के फितने से अल्लाह की पनाह में आते हैं। अलसिया रकम 159। सही मुस्लिम किताब अल-जदीन वसफ़ते नईमा वाउलिया बया बर्ज़ मेको अद अलुमत मिनु अल-जदीन रकम 5112। अल-सिलसिला किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3264। तर्जुमा। अबू रेहे से मरफुआ मरूए है कि ये सियाह दाना कलंजी मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। अलसिया रकम 1069। मसनद अहमद रकम 9666। अल-सिलसिला किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा।
अब्बू सईद फ़ैदालवे ये कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप बुखार में तप रहे थे। मैंने अपना हाथ आप पर रखा तो लिहाफ के ऊपर से बुखार की हरारत महसूस की। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये कितना शदीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें तकलीफ भी दोगुनी दी जाती है और अजर भी दोगुना दिया जाता है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पर आती हैं? आपने फरमाया, अनबिया अलैहिस्सलाम पर, फिर नेक लोगों पर। किसी को मुहताजी में आजमाया जाता है हत्ता कि इसके पास सिर्फ वो चादर बचती है जो इसे ढांपती है, और वो आजमाइश में इतना खुश होता है जितना तुम में से कोई भी शख्स खुशहाली में मसरूर होता है। अलसिया रकम 144 सनन इब्न माजह किताब अल-फित्न बयाब अल-सबूर अला अलुबला रकम 4014 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3266। तर्जुमा इमरू बिन हज़्म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कब्र पर देखा तो फरमाया, कब्र से उतर जाओ, इस कब्र वाले को अजियत ना दो। अलसिया रकम 2960 मसनद अहमद रकम 20931 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा महमूद बिन लबीद कहते हैं कि जब इब्राहिम बिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो सूरज ग्रहण हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बहने लगीं। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप रो रहे हैं, हालांकि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बशर हूँ, आँख रोती है, दिल डरता है, हम वो बात नहीं कहेंगे कि हमारा रब नाराज़ हो जाए। अल्लाह की कसम है इब्राहिम, हम तुम्हारी वजह से गमगीन हैं। अलसिया रकम 1732 अलतबकात लाबनसाद 1/142 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन नज़र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे की मिसाल जब उसे बुखार होता है इस लोहे की तरह है जो आग में डाला जाता है तो इसका मैल ख़त्म हो जाता है और साफ सुथरा बाकी रहता है। अलसिया रकम 1714 मस्तरक अल-हाकिम रकम 1235 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा अब्बू बरदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी कालबा आयशा से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, हत्ता कि जब आपकी बीमारी बढ़ गई और शदीद मुज़तरिब हो गए तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप घबराहट का शिकार और बेचैन हैं। अगर हम में से कोई औरत इस तरह करती तो आप इस पर तअज्जुब करते। आपने फरमाया, किया तुम्हें नहीं मालूम कि मोमिन पर इसलिए सख्ती की जाती है ताकि ये इसकी ख़ताओं का कफ़ारा बन जाए। अलसिया रकम 1103 अलतबकात लाबनसाद 2/207 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा मसब बिन साद अपने वालिद साद से बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लोगों में किस शख्स पर सबसे ज़्यादा सख्ती आती है? आपने फरमाया, अनबिया पर, फिर उनके करीब आदमी को उसके दीन के बक़द्र आज़माया जाता है। अगर इसका दीन मजबूत हो तो इसकी आज़माइश भी शदीद होगी। अगर इसके दीन में कोई नरमी हो तो उसे अपने दीन के बक़द्र आज़माइश दी जाएगी। बंदे पर हमेशा कोई ना कोई आज़माइश रहती है, हत्ता कि उसे इस हाल में छोड़ती है कि वो ज़मीन पर चलता है लेकिन इसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अलसिया रकम 143 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब अल-सबूर अला अलुबला 2322 सनन इब्न माजह किताब अल-फित्न बयाब अल-सबूर अला अलुबला 4013 अलसिलसिला किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, मैंने बरीरा को आपके पीछे भेजा ताकि देखे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप बकी अल-गर्क की तरफ गए और बकी के एक तरफ खड़े हो गए, फिर आपने अपने दोनों हाथ उठाए, फिर वापस लौट आए। बरीरा मेरे पास आई और मुझे बताया, जब सुबह हुई तो मैंने आपसे पूछा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आज रात आप कहाँ गए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अहल बकी की तरफ भेजा गया था ताकि मैं उनके लिए दुआ करूं।
अलसिया रकम 1774, मसनद अहमद रकम 23471, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3272। तर्जुमा। आमिर बिन साद अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि एक बदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरा वालिद सिला रहमी करता था और ये करता था, वो करता था। वो कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग में। अराबी को गुस्सा आ गया। इसने कहा, आपका बाप कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी काफिर की कब्र के पास से गुजरो तो उसे आग की खुशखबरी दो। वो अराबी इसके बाद मुसलमान हो गया और कहता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुश्किल काम मुझे सौंप दिया है। मैं जिस काफिर की कब्र के पास से गुजरता हूँ उसे आग की खुशखबरी देता हूँ। अलसिया रकम 18, अलमुजम अल कबीर अल तबरानी रकम 330, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान से मरफ़ूआ मरूए है कि मोमिन के लिए बुखार क़यामत के दिन आग के हिस्से का बदला है। अलसिया रकम 1821, अलमरज़ वाओ अलकिफ़ारात लाबन आबी अलदनिया 181/12, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा। अब्बू अमामा से मरफ़ूआ मरूए है कि बुखार जहन्नम की भट्टी है, इसमें से मोमिन को जितना बुखार होता है वो आग में से उसका हिस्सा है जो उसे दुनिया में मिल जाता है और आखिरत में वो महफूज हो जाता है। अलसिया रकम 1822, मसनद अहमद रकम 21243, अलमुजम अल कबीर अल तबरानी रकम 7341, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरफ़ूआ मरूए है कि 5 अमाल ऐसे हैं जिस शख्स ने ये अमाल एक दिन में किए अल्लाह ताला उसे अहल जन्नत में से लिख देंगे। जिस शख्स ने मरीज़ की इयादत की, जनाजे में शरीक हुआ, इस दिन रोज़ा रखा, जुमा के दिन खुशी खुशी नमाज के लिए गया और एक गुलाम आज़ाद की। अलसिया रकम 1023, सही इब्न हिब्बान रकम 2826, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो निजार के खजूर के बाग में दाखिल हुए तो बनी निजार के उन आदमियों की आवाज़ें सुनी जो जाहलीत में मर गए थे। इन्हें उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर बाहर निकल आए और अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगी। अलसिया रकम 3954, मसनद अहमद रकम 13636, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि खालिद बिन वलीद और अब्दाल रहमान बिन औफ के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। खालिद ने अब्दाल रहमान से कहा, तुम अपने सबक़त वाले दिनों की वजह से हमारे बड़े बिन रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी खातिर मेरे सहाबा को और मुझे हमारे हाल पर छोड़ दो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर तुम उहुद के बराबर या पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करो तब भी तुम उनके आमाल तक नहीं पहुँच सकते। अलसिया रकम 1923, मसनद अहमद रकम 13310, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उम्र बिन अली बिन अबी तालिब अपने वालिद से मरसला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की कब्र पर पानी छिड़का। अलसिया रकम 3045, अलमरासिल लाबी दाऊद 304/424, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि 3 चीज़ों में शिफा है। सेनेगी लगाने वाले की सेनेगी में या शहद के घूंट में या आग से दागने में, और मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। अलसिया रकम 1154, सही अल बुखारी किताब अलते बयाब अलशिफ़ा फ़ी सलासा रकम 5249, अलसिलसिलत अलसिया। किताब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान। बाब बीमारी, जनाजे और कब्रों का बयान।
حدیث نمبر 3280۔ ترجمہ: انس بن میم الف لام کاف سے مرفوع مروی ہے کہ دو آوازیں ملون ہیں، خوشی کے وقت ساز کی آواز اور مصیبت کے وقت نوحے کی آواز۔ الصحیح رقم 427 الاربعیات لابو بکر الشافی 2-22/1 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3281۔ ترجمہ: صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک مسکرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومن کے معاملے سے خوش ہوا، اس کا سارا معاملہ بھلائی ہے، اس کی پسندیدہ چیز اسے مل جائے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر نا پسندیدہ چیز سے اس کا سامنا ہو جائے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا سارا معاملہ بھلائی ہو۔ الصحیح رقم 147 مسند احمد رقم 22804 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3282۔ ترجمہ: انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے وہ بہتر معاملہ ہوتا ہے۔ الصحیح رقم 148 مسند احمد رقم 22804 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3283۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، اپنی عبادت کرنے والوں سے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنے قیدیوں سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرتا ہے۔ الصحیح رقم 272 مستدرک الحاکم رقم 1237 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3284۔ ترجمہ: اربازہ بن ساریہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے سے اس کی دو محبوب چیزیں چھین لیتا ہوں حالانکہ وہ اسے انتہائی پسند کرتا ہے اور وہ اس معاملے پر میری تعریف کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی اور ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ الصحیح رقم 2010 الحلیہ لابی نعیم 6/103 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3285۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی روح کے لیے فرماتا ہے، نکل۔ روح کہتی ہے، میں اس معاملے کو ناپسند کرتے ہوئے ہی نکلوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نکل اگرچہ تجھے ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ الصحیح رقم 2013 لادب المفرد للبخاری 219 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3286۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ کیونکہ موت کے لیے ایک گھبراہٹ ہے۔ الصحیح رقم 2017 سنن ابن ماجہ کتاب میاں جلافی الجیدی نائز بیاب میاں جلافی القوم للجینا زتے رقم 1532 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3287۔ ترجمہ: سلمی ابو رافع کی بیوی سے مروی ہے کہ جب کسی کے سر میں درد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے، جاؤ اب حمزہ اور سنگی لگواؤ، اور جب کسی کی ٹانگ میں درد ہوتا تو اس سے کہتے، جاؤ اور اسے مدی سے رنگ دو، مدی لگاؤ۔ الصحیح رقم 2059 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 20212 مسند احمد رقم 26334 السلسلۃ الصحیح۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3288۔ ترجمہ: عائشہ سے مرفوع مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام آپ کو ان الفاظ سے دم کرتے، اللہ کے نام کے ساتھ جو آپ کو ہر بیماری سے شفا دے، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے۔
अलसिया रकम 2060 सही मुस्लिम किताब अलसलम बयाब अलतेब वालू मर्ज़ वालर रुक़ै रकम 4055 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3289 तर्जुमा आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के साथ पनाह मांगा करते थे उदास चेहरा ऐ अल्लाह लोगों के रब बीमारी को दूर कर दे और शिफा दे तो ही शिफा देने वाला है तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं ऐसी शिफा जो बीमारी न छोड़े जब आप अपने मरज़ अलमूत में बोझल हो गए तो मैंने आपका हाथ पकड़कर आपके जिस्म पर फेरा और यही कलमात कहे आपने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा कर कहा ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। आयशा कहती हैं कि ये आखिरी कलाम था जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अलसिया रकम 2775 मसनद अहमद रकम 23052 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3290 तर्जुमा खारिजा बिन सलत रहमा अल्लाह अलैहि अपने चचा इलाका बिन सहार से बयान करते हैं कि वो एक कौम के पास से गुजरे तो वो उनके पास आए और कहने लगे तुम इस आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खैर लेकर आए हो, इस आदमी को दम करो। वो इस आदमी को लेकर आए जो बैरियों में जकरा हुआ था। इलाका बिन सहार ने इस आदमी को 3 दिन सुबह विशाम दम किया। जब भी वो दम ख़त्म करते तो थूक जुमा करते, फिर इस पर थूक फेंकते। इस तरह महसूस होता गोया वो रस्सियों में से खल रहा है। इन्होंने उसे कुछ दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, कितने ही लोग झूठे दम के ज़रिए खाते हैं, तुम तो सच्चे दम के साथ खा रहे हो। अलसिया रकम 2027 सनन आबी दाऊद किताब अलबुयोए बयाब फ़ी कस्बे अलुअट बिल रकम 2966 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3291 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी को लिया जो मौत के करीब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गोद में लिया और आपने इसे अपने सीने से लगाया। वो आपकी गोद में ही फौत हो गई। ऐमन की चीख निकल गई। उनसे कहा गया, क्या तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रो रही हो? वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपको रोता नहीं देख रही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रो नहीं रहा, ये तो रहमत है। मोमिन तो हर हाल में भलाई में होता है, रूह पहलू में से निकलती है तब भी वो अल्लाह की हम्द करता है। अलसिया रकम 1632 मसनद अहमद रकम 2346 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3292 तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा नोचने वाली पर लानत की, गिरेबान फाड़ने वाली पर और हलाकत की दुआ करने वाली पर लानत की। अलसिया रकम 2147 सनन इब्न माज किताब मया जिलाफी अलजीदी नायज़ बयाब मया जिलाफी अलनवी ज़ैरबे अलुक़द रकम 1574 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3293 तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफनचोर मर्द और औरत पर लानत फरमाई। अलसिया रकम 2148 सनन अलकबरी ललब्याकी 8/270 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3294 तर्जुमा अब्दुल्लाह से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, क्योंकि मोमिन की रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह नरमी से निकल जाती है, जबकि काफिर का सांस इसकी बाछों से निकलता है, जिस तरह गधे का सांस निकलता है। अलसिया रकम 2151 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 10264 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान हदीस नंबर 3295 तर्जुमा बराबन आज़ब से मरूए है वो अब्बू अयूब से रिवायत करते हैं कि एक बच्चा दफन किया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कब्र के दबाव से कोई बचता तो ये बच्चा बचता। अलसिया रकम 2164 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 3765 अलसिया किताब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान बाब बीमारी जनाजे और कब्रों का बयान
حدیث نمبر 3296۔ ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارنین قبیلہ ارینا کے لوگوں کے قصے کے بارے میں بیان کر رہے تھے، جو مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کی قوم وافق نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمارے اونٹوں کی طرف چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اونٹ ہانک کر لے گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگ بھیجے، انہیں پکڑ کر لایا گیا، آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیں پھیریں اور مرنے تک ہرا سخت پتھریلی آتش فشانی زمین میں چھوڑ دیا۔ بایاں قوسین الصحیح رقم 2170 ابو عبید فی الغریب 28/2 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3297۔ ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک آدمی کی قبر ہے جسے جاہلیت میں دفن کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سنایا ہے۔ الصحیح رقم 2170 ابو عبید فی الغریب 28/2 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3298۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے مرفوع مروی ہے کہ اگر اس حجر اسود کو جاہلیت کی نجاستوں نے نہ چھوا ہوتا تو کوئی بھی بیماری والا اسے چھوتا تو شفایاب ہو جاتا، اور روئے زمین پر اس پتھر کے علاوہ جنت کی کوئی چیز نہیں۔ الصحیح رقم 3355 السن البیاقی 5/75 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3299۔ ترجمہ عقبہ بن عامر جہنی سے مرفوع مروی ہے کہ دن کا جو بھی عمل ہوگا اس پر خاتمہ ہوگا، جب مومن بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیرا فلاں بندہ تو نے اسے روک لیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے عمل پر اس کا خاتمہ کرو جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے یا مر نہ جائے۔ الصحیح رقم 2193 مسند احمد رقم 16678 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ باب بیماری، جنازے اور قبروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3300۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مرفوع مروی ہے کہ عافیت والے قیامت کے دن جب وہ آزمائش والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے کہ ان کی کھال کنچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ الصحیح رقم 2206 سنن الترمذی کتاب الزہد بیاب میاں جلافی ضلایاب الوبصر رقم 2326۔